हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आदित्यास क्रिएशन में। और आज का वीडियो है एग्ज़ाम बेस्ड। तो सबसे पहले मैं अपने चैनल को लेके दो इम्पॉर्टेंट बातें बताना चाहूँगा। पहला ये कि अब से मेरी सारी वीडियोस हिंदी में होंगी, क्योंकि आप लोग की बहुत कंप्लेंट्स आती हैं कि हमें इंग्लिश समझ में नहीं आती। तो कोई बात नहीं, अब से मेरी सारी वीडियोस हिंदी में होगी। उसके बाद सेकंड पॉइंट है कि ये वीडियो जो है वो फेस टाइम वीडियो नहीं है। ये एक मैंने प्रेजेंटेशन बनाई थी, जिसको मैंने पहले सोचा था कि स्क्रीन रिकॉर्ड करूँगा, लेकिन मैंने 3 ऐप्स डाउनलोड किए और तीनों के तीनों बेकार निकले। तो मैंने सोचा कि ज़्यादा समय बर्बाद करने से अच्छा है कि मैं अब इसको प्रिंट करा के वीडियो बना लेता हूँ। तो आज का वीडियो एग्ज़ाम बेस्ड है, जैसे मैंने पहले बताया था। मेरे एग्ज़ाम्स अगले महीने से शुरू होने वाले हैं। तो आज का टॉपिक है टॉप 7 ट्रिक्स एंड हैक्स फॉर एग्ज़ाम। इसका मतलब है कि एग्ज़ाम और उसकी स्टडीज़ को रिलेटेड टॉप 7 ट्रिक्स एंड हैक्स जो आपको पढ़ाई एग्ज़ाम के लिए मदद करेगी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला हैक है फिक्स अ रूटीन एंड प्लेस फॉर स्टडिंग। इस पर कई लोग ऑब्जेक्ट करेंगे कि हमें जहाँ पढ़ना पसंद है हम वहीं पढ़ेंगे, या जिस टाइम पे पढ़ना पसंद है हम उसी टाइम पे पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ बात ये आती है कि आप किस टाइम पे पढ़ते हो वो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन कहाँ पढ़ते हो वो इम्पॉर्टेंट होता है। क्योंकि हमें हमेशा स्टडी टेबल पे बैठ के पढ़ना चाहिए। ये हमारे कंसंट्रेशन और पोस्चर के लिए बहुत अच्छा होता है। और जहाँ आपका स्टडी टेबल रहता है वो जगह अच्छे से लाइटेड होनी चाहिए और वेंटिलेटेड होनी चाहिए। हमेशा अपना स्टडी टेबल विंडो के सामने रखें, क्योंकि वहाँ से नेचुरल लाइट भी आती है और हवा भी आती है। और अपने दिन का एक टाइम टेबल बना ले कि मुझे किस टाइम पे कब पढ़ाई करनी है। जिस समय आप ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं या आप ज़्यादा एक्टिव होते हैं, वो आपके पढ़ाई के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। अब हम चलते हैं अपने अगले हैक पे, और ये हैक हमारा कवर हो चुका है। तो हमारा सेकंड हैक है वो है डू सम फिज़िकल एक्सरसाइजेज एंड योगा। तो यहाँ बात ये आती है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि हम पूरे साल डेली बेसिस पे एक्सरसाइजेस करते हैं, योगा करते हैं, पर जब एग्ज़ाम आते हैं तो हम सब छोड़ देते हैं। क्योंकि एग्ज़ाम के समय हमें ज़्यादा इन चीज़ों की नीड होती है, क्योंकि लगातार पढ़ाई करने से वो बोरिंग हो जाता है। तो अगर आप बीच बीच में खेलोगे या कुछ एक्सरसाइज करोगे तो वो आपको एनर्जेटिक तो बनाएगी और आपके माइंड को भी रिफ़्रेश करेगी, क्योंकि पढ़ते पढ़ते हमारा माइंड भी बोर हो जाता है। तो अगर थोड़े खेलने से और फिज़िकल एक्सरसाइज से हमारा माइंड और बॉडी दोनों फिट रहेगा। ये है थर्ड हैक, जो इन 7 मतलब ऑल द 7 हैक्स में से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और मेरा सबसे फेवरेट है, जो कि है स्मार्ट स्टडी विथ प्रैक्टिकल्स, पिक्चर, डायग्राम, वीडियोस। तो इसमें हम पहले पॉइंट पे आएंगे। स्मार्ट स्टडी क्या होता है? जैसे कि अगर हम कोई भी चीज़ याद करते हैं तो हम बार बार उसको रीड करते हैं, तब भी हमसे याद नहीं होता, क्योंकि हमारा ब्रेन जो है वो पिक्टोरियल इन्फॉर्मेशन और डायग्राम, वीडियोस ये सब ज़्यादा कैप्चर करता है। अगर हम थोड़े पिक्चर्स और डायग्राम्स के साथ और पिक्टोरियल इन्फॉर्मेशन के साथ पढ़ें तो वो हमारे ब्रेन में ज़्यादा देर तक रहता है। जैसे कि साइंस में आप थोड़े प्रैक्टिकल्स करके अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो, और एसएसटी सोशल साइंस में, हिस्ट्री में और पॉलिटिकल लाइफ में और इन सब सब्जेक्ट्स में आप फ़ोटोज़ देख सकते हो, वेब डायग्राम्स बना सकते हो, मैथ्स के कॉन्सेप्ट के वीडियोस देख सकते हो जो यूट्यूब पे बहुत सारे भरे रहते हैं। और इस स्मार्ट स्टडी से आपका जो ब्रेन है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और आपको ज़्यादा देर तक चीज़ें याद रहती हैं। जैसे कि आप कभी मूवी देखने जाते हो तो आपको वो मूवी पूरी तरह से याद हो जाता है। उसी तरीके से अगर हम पढ़ाई करें वीडियोस, प्रैक्टिकल्स और पिक्चर, डायग्राम से, तो वो हमारे एग्ज़ाम टाइम तक हमें याद रहता है। तो हमारा फोर्थ हैक है स्टडी ब्रेक्स। स्टडी ब्रेक्स भी हमारे पढ़ाई के लिए बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि हम जब लगातार 3-4 घंटे तक कंटिन्यूसली पढ़ते हैं तो हमारा माइंड बोर हो जाता है। इसीलिए जब भी कंटिन्यूसली पढ़ाई करें तो बीच बीच में स्टडी ब्रेक्स लें। स्टडी ब्रेक्स में आप कुछ ये 5 चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कि कोई बुक रीड करें, सॉफ्ट म्यूज़िक सुने, गार्डनिंग करें, गार्डनिंग मतलब पौधों को पानी दें,
और एक कोई स्नैक खाएं या फिर फिज़िकल एक्सरसाइज करें। और ये स्टडी ब्रेक में आप टेलीविज़न और मोबाइल फ़ोन बिल्कुल अवॉइड करें, क्योंकि ये आपकी स्टडीज़ के लिए बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टिंग होता है। और आप अपना स्टडी ब्रेक जो है एवरेज 30 मिनट्स का रख सकते हो। तो एग्ज़ाम्स के टाइम प्रॉपर स्लीप भी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि हमारा ब्रेन पढ़ाई कर कर के थक जाता है और उसे आराम की ज़रूरत होती है। जैसे कि अगर आप एक एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं कि आप रात भर पढ़े और फिर आपने 1 घंटे के लिए भी, जैसे कि आप 1-2 घंटे के लिए सोए और उसके बाद एग्ज़ाम देने चले गए, तो अगले दिन एग्ज़ाम्स में आपको जो क्वेश्चंस आ रहे होंगे वो भी आप नहीं कर पाओगे। इसलिए 7 to 8 आवर्स की स्लीप एग्ज़ाम से पहले ज़रूरी होती है, क्योंकि हमने जो भी दिन में याद किया होता है वो हमारे ब्रेन में जब हम सो रहे होते हैं तो वो हमें ज़्यादा अच्छे से याद हो जाता है और हमें लंबे समय तक याद रहता है। अब हमारा अगला हैक है ईट राइट फूड। जब भी एग्ज़ाम शुरू होने वाले होते हैं तो जंक फूड हमें अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वो हमें लेज़ी बना देता है और अनविलिंग कर देता है, जैसे कि आपका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। तो ये कुछ 4 चीज़ें आप ऐड कर सकते हो, जैसे कि ग्रीन वेजिटेबल्स, नट्स, रिच प्रोटीन फूड और मिल्क। तो ये 4 चीज़ें आप अगर अपने डाइट में लेते हो तो आपका ब्रेन भी उससे स्ट्रॉन्ग होता है और आपको मतलब न्यूट्रिएंट्स पूरे मिलते हैं। और हमारा लास्ट हैक है हार्ड वर्क इज़ की टू सक्सेसफुल एग्ज़ाम्स। जैसे कि यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस आते हैं कि ऐसा कोई जादू टोना करके आप एग्ज़ाम्स में पास हो सकते हो, पर वो बिल्कुल ही फेक रहते हैं और उसके वर्किंग ऑफ चांसेस 0% से भी लेस होते हैं। क्योंकि अगर आपको एग्ज़ाम में सक्सेसफुल होना है तो हार्ड वर्क बहुत ज़रूरी है उसके लिए। बिना हार्ड वर्क के, बिना सेल्फ स्टडी किए हुए आप एग्ज़ाम्स में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। ऑल्सो सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं हर ट्यूसडे मतलब अलग अलग तरह की वीडियोस लाता हूँ, कुकिंग टिप्स एंड ट्रिक्स और उस तरह के आर्ट वीडियोस और टिप्स एंड हैक्स और इसी तरह की चीज़ें मैं वीडियोस लाता हूँ हर ट्यूसडे। हो सकता है मैं अगले 2-3 हफ्ते के लिए वीडियो ना डालूँ, तो उसकी जगह अनन्या द्विवेदी, जिन्होंने पहले भी मेरे चैनल पर वीडियो डाला है, वही अपने कुकिंग चैनल मतलब कुकिंग वीडियोस मेरे चैनल से अपलोड करेंगी। क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं तो अब मैं उन पे ज़्यादा फोकस करूँगा। तो यही था आज का वीडियो। तो मैं आपको मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।